जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पिछले 10 वर्षों में पूछे गए साइंस के प्रश्नों में से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के प्रश्न को लिए हैं और आज के सेशन का आप लोगों का टारगेट रहेगा कम से कम 15 प्रश्नों का सही जवाब देना। तो सेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, सेशन को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है। देखिए ये जो प्रश्न है ज्योग्राफी का प्रश्न टाइप हो गया है। चलिए आप लोग आंसर करते जाएंगे। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाना है अगर आंसर पता है तो। देखिए भारत में खरीफ फसल का जो मौसम होता है ये जुलाई से अक्टूबर होता है और खरीफ फसल वर्षा ऋतु में पैदा की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जुलाई से अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है जल द्वारा, वायु द्वारा, भूमि द्वारा या इन सभी के द्वारा। तो देखिए जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का जो चक्रण होता है ये जल द्वारा होता है, वायु द्वारा भी होता है और भूमि द्वारा भी होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका भित्ति में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो देखिए इस प्रश्न को मैंने पहले भी करा चुका है कि प्रोटीन संश्लेषण जो है ये राइबोसोम में होता है। ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक जो है ये प्रकाश सौर ऊर्जा को किसमें बदलते हैं। सोच समझ कर आंसर करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए खाद्य श्रृंखला में जो उत्पादक होते हैं वे प्रकाश सौर ऊर्जा को किसमें बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा में। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरुद्ध भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए पुनरुद्ध भवन की विशेष क्षमता ये पॉरीफेरा में पाई जाती है, पूछा गया प्रश्न है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2,4-D क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे और सेशन के एंड में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर देना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो देखिए 2,4-D क्या है, यह एक प्रकार का खरपतवार नाशक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपको ये भी याद रखना है कि भोपाल गैस दुर्घटना कब हुआ था, 1984 ईस्वी में, और इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है या पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो देखिए एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा जो है घटती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैक्टस में पाए जाने वाला अनुकूल क्या है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूल है प्रनाव पर्व एवं पर्णशूल। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतन का कोण इनके बीच का कौन है। आपको बताना है आपतन का कोण कहाँ पर बनता है। तो देखिए आपको एक डायग्राम से बताते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका समतल दर्पण है और नीचे आपका कलई क्या हुआ है, ऊपर आपका क्या है, चिकनाहट है यानी कि चिकनी सतह है। यहाँ से प्रकाश ऐसे आएगा फिर वापस जाएगा। तो देखिए जो प्रकाश आया उसको आपतित किरण बोलते हैं, जो वापस गया उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। अब बीच में हम क्या करेंगे, एक अविलंब को डालेंगे और देखिए आपतित किरण और अविलंब के बीच जो ये कोण बनेगा इसको आई से डिनोट करते हैं और इसे आपतन कोण बोला जाता है। तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि आपतन का कोण किनके बीच होता है। तो देखिए आपतित किरण और अविलंब के बीच। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, सतह पर अविलंब तथा आपतित किरण के बीच आपतन का मान होता है। और देखिए आपतन कोण का मान
परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है। चलिए आंसर करेंगे, सभी ऑप्शंस को सही से देखिए। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। सी ऑप्शन सही जवाब होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है। सोच समझ के आंसर करना है। तो देखिए विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपट्टी कहा जाता है। ए ऑप्शन हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, H बराबर I स्क्वायर RT होता है। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा यानी कि हीट पूछ रहा है, तो क्या होगा, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दो समांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, विकर्षित करते हैं, उनमें चुंबकीय बल एक दूसरे के लंबवत होगा या दोनों कोई बल का अनुभव नहीं करेंगे। तो देखिए जब दो समांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो एक दूसरे को वो आकर्षित करते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा। तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर में जो है इसमें नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है और इसमें यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस के अवयव क्या क्या है। टाइम्स अप। तो देखिए बायोगैस के अवयव है मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है न्यूक्लियॉन का मान होता है। तो देखिए न्यूक्लियॉन का मान होता है न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्नलिखित आबंध है। नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, N होता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 5। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्नलिखित आबंध होते हैं, तो त्रिसहसंयोजी याद रखना है, त्रिसहसंयोजी आबंध होते हैं। नेक्स्ट है ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन ये समावयव है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है जीन की खोज किसने की थी। तो देखिए जीन की खोज की थी जोहानसन ने। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए रतौंधी जो है ये आँखों से संबंधित बीमारी है और यह विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन। सी का एस्कॉर्बिक और डी का होता है कैल्सीफेरॉल और ई का होता है टोकोफेरॉल। सभी के रासायनिक नाम को याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है एक वाष्प इंजन उसमें ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि पूछा जा रहा है कि एक वाष्प इंजन जो है ये ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। तो देखिए एक वाष्प इंजन जो है ये सबसे पहले रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, फिर ऊष्मीय ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में। तो प्रश्न क्या था कि एक वाष्प इंजन ऊष्मीय, यहाँ पे ऊष्मीय होगा, ऊष्मीय ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आप सभी जानते हैं इसमें हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। चलिए आंसर बताएंगे। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है,
तो आप सभी जानते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। ऑप्शन डी में दिख रहा है O3, ये ओजोन का सूत्र होता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है। तो देखिए, विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है और विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? चलिए देखिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है आप सभी जानते हैं ये टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? W होता है। नेक्स्ट है, COOH में कार्यात्मक ग्रुप क्या है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, COOH में कार्यात्मक ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। डी ऑप्शन सही जवाब होगा। फॉर्मिक अम्ल का क्या होता है? HCOOH होता है। एसिटिक अम्ल का क्या होता है? CH3COOH। ये सभी जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? चलिए तो देखिए, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए, शक्ति का एसआई मात्रक आप सभी जानते हैं वाट होता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, इसमें से तरल तत्व कौन सा है? और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। तो देखिए, इसमें से तरल तत्व होता है पारा। आप सभी जानते हैं इसका सिंबल क्या होता है? Hg होता है और परमाणु क्रमांक 80 होता है। तो आज के सेशन में प्रीवियस ईयर के ये 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के प्रश्न लिए गए थे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।